अब राज्यसभा चुनाव की बारी। भाजपा और आपकी बल्ले बल्ले, कांग्रेस को मिलेगी मायूसी। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। 5 राज्यों में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद अब इस साल होने वाले राज्यसभा चुनाव का हिसाब किताब बैठाया जाने लगा है। 5 में से 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद यह तो साफ हो गया है कि भाजपा अब राज्यसभा में अपनी ताकत कई गुना बढ़ाएगी। जबकि पंजाब में मिली शानदार कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी का रुतबा भी संसद के ऊपरी सदन में बढ़ेगा। यूपी में अपनी सीटों की संख्या में सुधार करने के कारण समाजवादी पार्टी को भी लाभ होगा, लेकिन सबसे बुरी हालत कांग्रेस की होने वाली है, जिसे इस चुनाव में जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। आंकड़े बताते हैं कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को राज्यसभा में कम से कम 7 सीटों का नुकसान होगा, जो इसे और भी कमजोर कर देगा। अब तक यह पता नहीं चला है कि कांग्रेस नेतृत्व को इसकी चिंता है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि 2024 का आम चुनाव आते आते संसद में कांग्रेस की हालत किसी क्षेत्रीय पार्टी से भी बुरी हो सकती है। हालांकि इस साल के अंत तक गुजरात और कर्नाटक में चुनाव होने हैं, लेकिन उनमें भी कांग्रेस को कुछ खास हासिल होगा, इसकी संभावना कम ही दिखती है। बहरहाल अभी तो देश की राजनीति में मोदी योगी का दबदबा है और कांग्रेस को अपनी हालत सुधारने के लिए नए सिरे से सब कुछ करना होगा। लेकिन जहां तक राज्यसभा चुनाव का सवाल है, तो कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा नुकसान साबित होने जा रहा है। इस साल होने वाले राज्यसभा चुनाव के संभावित समीकरणों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नफा नुकसान की पड़ताल करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। 5 राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर इस साल होने वाले राज्यसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को इन चुनाव में फायदा मिलेगा, वहीं कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल को जोरदार झटका लगेगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की गहमागहमी खत्म होने के बाद यह जानना दिलचस्प है कि राज्यसभा में किसे कितने सदस्यों का नुकसान होगा और किसे फायदा होगा। 75 सीटों के लिए होंगे राज्यसभा चुनाव। इस साल के अंतिम दिन तक कुल 75 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इनमें से 13 सीटों के लिए चुनाव का कार्यक्रम जारी हो गया है। 31 मार्च को इन 13 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होंगे। इनमें असम की 2, हिमाचल प्रदेश की 1, केरल की 3, नागालैंड की 1, त्रिपुरा की 1 और पंजाब की 5 सीटें शामिल हैं। वहीं साल के अंत तक उत्तर प्रदेश की 11, बिहार की 5, राजस्थान की 4, मध्य प्रदेश की 3 और उत्तराखंड की 1 सीट पर भी राज्यसभा चुनाव होंगे। दरअसल संविधान के तहत राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। मतलब इससे अधिक सदस्य संसद के ऊपरी सदन में नहीं हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्यों के लिए चुनाव होता है, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा चुनाव के विपरीत राज्यसभा चुनाव में मतदाता सीधे सांसदों को नहीं चुनते हैं, बल्कि राज्य के विधायक राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा में भी भाजपा को हासिल होगा बहुमत। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 के पार हो जाएगी। यही नहीं, भाजपा अपने सहयोगी दलों की मदद लेकर आसानी से मनपसंद राष्ट्रपति बना सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव भी इसी साल जुलाई में होना है। अभी राज्यसभा में भाजपा सदस्यों की संख्या 97 है। इस चुनाव के नतीजों के बाद साल के अंत तक यह संख्या बढ़कर 104 हो जाएगी। वहीं एनडीए सदस्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह बढ़कर 122 तक हो सकती है। मतलब 243 सदस्यों वाली राज्यसभा में भाजपा अपने गठबंधन दलों के साथ बहुमत में आ जाएगी। अब तक यहां भाजपा अल्पमत में थी। भाजपा को अकेले उत्तर प्रदेश से 3 और असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से कुल 4 राज्यसभा सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को भी होगा बड़ा फायदा। आम आदमी पार्टी को इस साल के अंत तक होने वाले राज्यसभा चुनाव में 5 सीटें मिल सकती हैं। अभी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 3 सांसद हैं, जो दिल्ली से चुनकर भेजे गए हैं। पंजाब में राज्यसभा की सीटें जीतने के बाद आप उच्च सदन में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। मतलब भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके के बाद आपका ही नाम होगा। राज्यसभा के लिए पंजाब से 5 सीटों पर 2 बार में चुनाव होंगे। इससे पहले 3 सीट और फिर 2 सीटों के लिए चुनाव होगा। पंजाब के राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों में कांग्रेस से प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह डुलो, अकाली दल से सुखदेव सिंह ढींढसा और नरेश गुजराल तथा भाजपा से एस मलिक शामिल हैं। 2 अन्य सदस्य अकाली दल से बलबीर सिंह भुंडर और कांग्रेस की अंबिका सोनी का कार्यकाल जुलाई में पूरा होगा और ये दोनों सीटें आपके खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस को सबसे अधिक नुकसान। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। राज्यसभा में अभी कांग्रेस के 34 सांसद हैं,
जो कि साल के अंत तक घटकर महज 27 हो जाएंगी। अकाली दल गायब होगा राज्यसभा से। अभी राज्यसभा में अकाली दल से सुखदेव सिंह ढींढसा और नरेश गुजराल बतौर सदस्य हैं। पंजाब चुनाव में मिली बुरी हार के बाद अब अकाली दल के पास फिर से राज्यसभा में सांसद चुनकर भेजने के लिए आंकड़े नहीं हैं। ऐसे में यह पहली बार होगा जब उच्च सदन में अकाली का कोई सदस्य नहीं रह जाएगा। इसी तरह बसपा ने इस बार यूपी चुनाव में सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल की है। इसका असर राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अभी राज्यसभा में बसपा के 2 सदस्य हैं और इस साल के अंत तक उसके पास सिर्फ एक सीट ही रह जाएगी। यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी फायदा मिल सकता है। झारखंड में तीसरा मोर्चा का अड़ंगा। इधर झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए इस साल चुनाव होंगे। इस चुनाव में सत्तारूढ़ यूपीए एक सीट तो आसानी से जीत लेगा, लेकिन दूसरी सीट जीतने के लिए न केवल उसे बल्कि विपक्षी भाजपा को भी तीसरे मोर्चे के 5 सदस्यों पर निर्भर करना होगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा यह मोर्चा क्या रुख अपनाता है। बता दें कि इस मोर्चे के नेता आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हैं। उनके अलावा आजसू के लंबोदर महतो, निर्दलीय सरयू राय, राकांपा के कमलेश सिंह और निर्दलीय अमित यादव इस मोर्चे में शामिल हैं। मोर्चा नेताओं ने कहा है कि वह न केवल विधानसभा के भीतर बल्कि बाहर भी व्यापक जनहित के मुद्दों पर साझी रणनीति के तहत काम करेंगे। इससे साफ हो जाता है कि इस साल होने वाले राज्यसभा का चुनाव न केवल 5 राज्यों में बल्कि झारखंड में भी काफी रोमांचक होगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।